स्टोरी का नाम है कर्म का फल। यह भगवान नारद और ऋषि अंगिरा के बीच की कथा है। ठीक है। तो कथा स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यह एक लोकप्रिय नैतिक कथा है जो कर्म फल के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। समझाने के लिए सुनाई जाती है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये शास्त्र में है, ये स्टोरी एक्सिस्ट है, ऐसा नहीं है। किसी किसी पुराणिक पुराण या शास्त्र का प्रश्न नहीं है। ठीक है। तो स्टोरी में हम आते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। दोनों का उद्देश्य लोगों के जीवन और उसके कर्मों को देखना था। चल चलते चलते वे एक नगर पहुंचे। वहां एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान थी। दुकान पर तरह तरह की मिठाइयां सजी थी और ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। दुकान के सामने जूठी पत्तलों का एक बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। उसी समय एक दुबला पतला कुत्ता भोजन की तलाश में वहां आया। वह धीरे धीरे जूठी पत्तलों की ओर बढ़ा ताकि कुछ बचा हुआ भोजन खा सके। लेकिन जैसे ही उसने खाना शुरू किया, दुकान का मालिक क्रोध में भर गया। उसने एक मोटा डंडा उठाया और पूरी ताकत से कुत्ते को मारते हुए चिल्लाया, भाग यहां से, फिर कभी दिखाई मत देना। कुत्ता दर्द से चीख उठा और वहां से भाग गया। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद मुस्कुरा दिए। महर्षि अंगिरा ने आश्चर्य पूछा, देवर्षि, यह जीव यह जीव की पीड़ा देखकर आप हंस क्यों रहे हैं? नारद जी बोले, ऋषिवर, मैं किसी की पीड़ा पर नहीं हंस रहा हूं। मैं कर्म के अद्भुत खेल को देखकर मुस्कुरा रहा हूं। अंगिरा ने कहा, कृपया विस्तार से बताइए। नारद बोले, पूर्व जन्म में यह दुकान एक अत्यंत कंजूस व्यक्ति की थी। उसने जीवन भर धन तो बहुत कमाया, पर कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, दान नहीं दिया। उसके मन में केवल धन इकट्ठा करने की इच्छा थी। मृत्यु के समय भी उसका मन उसी दुकान और धन में अटका रहा। अपने कर्मों और आसक्ति के कारण अगले जन्म में वह इसी स्थान पर एक कुत्ते के रूप में जन्मा। अंगिरा अंगिरा आश्चर्य से सुनते रहे। नारद ने आगे कहा, और आज इस दुकान का मालिक वह उसी कंजूस व्यक्ति का पुत्र है। देखिए कर्म का फल, देखिए कर्म का खेल। जिस पुत्र के लिए उसने जीवन भर धन जोड़ा, आज वही अनजाने में उस पिता को डंडा मारकर भगा रहा है। अंगिरा ऋषि कुछ क्षण मौन रहे। उसने पूछा, क्या यह सब कर्मों का ही परिणाम है? नारद बोले, हाँ, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। धन, पद और संबंध यही रह जाते हैं, लेकिन कर्म उसके साथ चले जाते हैं। फिर नारद ने कहा, यदि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में दया, सेवा और दान किया होता, तो आज उसका जन्म इस प्रकार ना होता। दोनों ऋषि वहां से आगे बढ़ गए। तो कथा का संदेश क्या था? होप आपको ये वीडियो पसंद आए, स्टोरी पसंद आए। तो कथा का सार ये कहता है कि धन कमाना गलत नहीं है। केवल धन के लिए जीना उचित नहीं है। भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। जीवों पर दया करना ही धर्म है। मनुष्यों को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो जो कि अगला जन्म नहीं बल्कि वर्तमान जीवन से भी सुखद हो।